जिंदगी चाहे किसी इंसान की हो या फिर किसी पक्षी, जीव जंतु या जानवर की, अगर वो मुश्किल में है और कोई इंसान या जानवर उसे देख लेता है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि उस व्यक्ति की, ये जानवर की जिंदगी को किसी भी तरीके से बचाया जाए। सचमुच ऐसे मोमेंट्स काफी इंस्पिरेशनल और इमोशनल होते हैं। हमारे आज की वीडियो में आज आप लास्ट मोमेंट तक ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिए। हमारे नए मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेशनल फूड चेन में एक जानवर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवर को मारता है। वहीं दूसरा जानवर अपनी जान बचाने के लिए उसकी पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश करता है। जंगल का कानून कुछ इसी तरह से चलता रहता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इतने दयालु होते हैं कि वो अपनी आंखों के सामने किसी दूसरे जीव को मरता हुआ नहीं देख सकते। ऐसा ही ये भाई भी था जिसने देखा कि सड़क पर एक खतरनाक पाइथन ने हिरन को अपनी डेंजरस कुंडली वाली पकड़ में जकड़ रखा है और वो उसे अपना भोजन बनाने जा रहा है। इनसे ये देखा नहीं गया। वो वहां पास जाकर पाइथन को डराने लगे। कुछ देर की कोशिशों के बाद पाइथन वहां से डरकर भाग गया और हिरन की जान बच गई। सांप का नाम सुनते ही उसके खतरनाक डरावने दांत नजर आते हैं। उनसे निकलने वाला जहर और उसके असर की तस्वीरें सामने आती है। वाकई में सांप एक खतरनाक जीव है। अगर किसी को नजर आ जाए तो हमेशा उससे सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए और स्नेक कैचर को जरूर कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि सांपों को मारना भी कानूनन जुर्म है। ऐसी सिचुएशन में एक स्नेक एक्सपर्ट ही उसे अच्छी तरह से पकड़ सकता है। इसीलिए आप भूलकर भी ऐसी कोशिश न करें। एक सांप लोगों को नजर आया तो लोगों ने उस सांप पर नजर रखते हुए स्नेक रेस्क्यू करने वाली मैडम को बुलाया। वो मैडम सांपों को पकड़ने में एक्सपर्ट थी। उन्होंने सांप को ढूंढने की काफी कोशिश की, मगर वो उन्हें नहीं मिला। फाइनली वो अपने घर की छत पर मिला। सांप को देखते ही वो पहचान गए कि यह सांप जहरीला नहीं है, इसीलिए उन्होंने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया और फिर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस बहादुर महिला का नाम मधु है। वाकई में इन्होंने जिस बहादुरी से सांप को पकड़ा है, इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बड़ा सा जानवर अगर किसी छोटी सी जगह पर बुरी तरह फंस जाए तो उसके लिए अपने आप निकलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर उसे समय पर ना निकाला जाए तो डेफिनेटली उसी पोजीशन में उसकी जान भी जा सकती है। कुछ ऐसा ही इस गधे के साथ भी हुआ था। ना जाने कैसे ये बेचारा इस नाली में गिरकर पूरी तरह से उल्टा हो गया। ये खुद से निकलने के लिए छटपटा तो रहा था पर निकल नहीं पाया। जब लोगों ने गधे को इस तरह नाली में फंसा हुआ देखा तो उन्होंने जानवरों की मदद करने वाले लोगों को बुलाया। उन्होंने रस्सी के सहारे इस गधे को किसी तरह से नाली से निकाला और गधे की जान बचा ली। रोड के बनने में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है तारकोल, जो काफी चिपचिपा और गाढ़ा होता है, क्योंकि इसी की वजह से वो रोड पर पड़ने वाले गिट्टी सड़क को पकड़ कर रखता है और सड़क की मजबूती को बढ़ाता है। मगर ऐसे ही तारकोल में एक कुत्ता बुरी तरह फंस चुका था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तरह से इसमें फंसा हुआ है और अपने आप से निकल भी नहीं पा रहा है। वो केवल मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुछ लोगों ने इस कुत्ते को देखा तो उन्हें इस पर दया आ गई। वो इसे निकालने के लिए आगे आए। पहले तो उन्होंने इसे हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद इस कुत्ते को तारकोल से हाथों के जरिए नहीं निकाला जा सका। इसके बाद एक जेसीबी की मदद से इस कुत्ते को किसी तरीके से निकाला गया। निकालने के बाद अब कुछ लोग इस कुत्ते के शरीर पर चिपके तारकोल को निकालने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते इसके शरीर से सारा तारकोल बाहर निकाल दिया गया। फिर इस कुत्ते को कुछ दिनों तक शेल्टर मिला और ये धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। हाथी बहुत ही बड़ा और भारी जीव होता है। अगर हाथी को रेस्क्यू करना पड़ जाए तो उसके लिए बड़े इंतजाम की जरूरत होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाथी न जाने कैसे इस कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद ये बेचारा चारों तरफ घूमकर छटपटा रहा था। कुएं में इतनी सी भी जगह नहीं थी कि जहां ये अपने बदन को पूरी तरह से एडजस्ट कर सके। लोगों ने हाथी की जब इस परेशानी को देखा तो फिर उन्होंने एक जेसीबी मशीन का सहारा लिए हुए कुएं के एक साइड में खुदाई शुरू की और वे दीवार को तोड़कर कुछ ऐसा रास्ता बनाया गया कि हाथी खुद ब खुद उस रास्ते पर चढ़कर वहां से बाहर निकल गया। जय हो गजराज की। अब जरा सड़क के किनारे बैठे इस ऊंट की क्लिप को देखिए। ये बेचारा भी मुसीबत का मारा है, इसका भी जीवन बचा लिया गया। इस क्लिप को अगर आप पूरा देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे।
हमने तो अपने खाने और पीने के इंतजाम कर रखे हैं, पानी पीने के लिए हमारे लिए काफी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन बेचारे जानवर अपने भोजन और पानी के लिए खुले में पड़ी हुई चीजों पर ही डिपेंड रहते हैं। एक सांड इसी तरीके से पानी पीने की तलाश में किसी तरीके से गड्ढे में गिर जाता है। अब इसके बाद वो निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाता। तब एनिमल एड नाम की एक संस्था इस सांड को निकालने का जिम्मा लेती है, जो अक्सर इस तरह के काम करते ही रहते हैं। उन्हें एनिमल को रेस्क्यू करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। इस आदमी की दिलेरी देखिए, ये खुद सांड के पास गया और सांड के आसपास रस्सी बांधकर ऊपर खड़े लोगों तक पहुंचा देता है। फिर ऊपर खड़े लोग किसी तरीके से सांड को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलने के बाद भी वो काफी घबराया हुआ नजर आता है। किसी तरीके से फिर उसे बचा लिया जाता है। अगर हम मनुष्य के लिए उपयोगी जीव जंतुओं में काउंटिंग करें तो सबसे ज्यादा यूजफुल हमें गाय नजर आती है। हमारे देश में तो गाय को जानवर नहीं बल्कि माँ का दर्जा हासिल है, क्योंकि जन्म देने वाली माँ के दूध को इंसान पैदा होने के बाद साल या 2 साल पीता है, लेकिन इसके बाद सारी जिंदगी गाय का दूध पीकर ही जिंदा रहता है। ऐसे में एक गौ माता किसी गड्ढे में बुरी तरह फंसी हुई नजर आती है। गड्ढे का मुंह भी काफी छोटा था और ये वहां बैठी हुई मदद की आस लिए देख रही थी। तभी कुछ लोगों की नजर इस पर पड़ी और एनिमल रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन इस गाय को उस गड्ढे से निकाल लिया और उसकी जीवन की रक्षा की। अपने जीवन को मुसीबत में डालने का काम कभी कभी जीव जंतु जाने अनजाने में एक कर जाते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। खाने पीने की चीजों को अपनी चोंच से चुनने वाले बतख ने न जाने कैसे इस प्लास्टिक रिंग को अपनी गर्दन में फंसा लिया। अब गर्दन और चोंच दोनों ही इस रिंग में बुरी तरह फंस गई थी। वो खुद से इसे निकालने की कोशिश तो कर रहा था, पर निकाल नहीं पा रहा था। बतख को मुसीबत में देखकर एक मैडम की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने बतख को पकड़ा और प्लास्टिक की रिंग को काट दिया। इसके बाद तक की गर्दन और चोंच दोनों ही आजाद हो गई। आजाद होकर जरा उसकी खुशी का मोमेंट देखिए। तो उम्मीद करते हैं एनिमल रेस्क्यू से रिलेटेड हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी एक एनिमल लवर हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।